इस टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, ये एक थोड़ा सा आपको नया लगेगा क्योंकि ये यूजुअली नई बुक्स में होता, बट आई वांटेड टू डू इट बिकॉज इट्स देयर इन योर सिलेबस। सो टीम बेस्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपने जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको ग्रुप कर दिया। ठीक है, कि मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने 10-10 के 10 ग्रुप्स बना दिया, तो बेसिकली हर ग्रुप इज़ अ टीम। ठीक है, तो जब आपने ग्रुपिंग कर दी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप्स बना लिए, दीज ग्रुप्स आर बेसिकली नथिंग बट टीम्स। अब ये टीम्स काम करती हैं किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं, देखो, दिस स्ट्रक्चर ग्रुप्स एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू टीम्स। Team is created by bringing together people with complementary skills working towards common goal। मतलब टीम में कैसे मैंने लोगों को बांटा है वो ये है कि उस टीम में वो सारे लोग हों जिनमें कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं, यानी कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं, कंप्लीट करने वाला कॉम्प्लीमेंट। कि मान लो एक टीम ऐसे बनाई कि एक ये बंदा है, ये फिजिकल काम बहुत अच्छे से करता है, एक बंदा है वो मेंटल काम बहुत अच्छे से करता है, एक काम है उसकी इमोशनली बहुत स्ट्रांग है वो, एक बंदा है वो मोटिवेशन देता रहता है अच्छे से लोगों को, तो उसके टीम में होने से सब मोटिवेटेड से काम करते हैं। सो ये इन सब की स्किल्स जो भी हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं बिकॉज वो एक दूसरे को कंप्लीट कर रही हैं। सो ऐसे लोगों को जब आप एक ग्रुप में ले आते हो एज अ टीम, वो काम करते हैं टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, दैट इज़ टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर ने एक चीज़ तो करी कि जो ट्रेडिशनल हायरार्की जिसकी हम बात करते हैं ना वो ख़त्म होगी, बिकॉज अगेन टीम तो एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, हायरार्की नहीं है यहाँ, कोई वर्टिकल हायरार्की नहीं है। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉपरेशन, ये तो कॉपरेशन तो चाहिए, टीम में काम कर रहे हैं और उनका अगेन कॉमन गोल है, तो वो फोकस इज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीम इज डिसबैंडेड आफ्टर अ प्रोजेक्ट और इट मे कंटिन्यू टू चेंज और अडेप्ट न्यू ऑब्जेक्टिव्स। अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे कि आपका वो प्रोजेक्ट जिस काम के लिए वो टीम बनी है वो अगर हो गया तो आप उस टीम को ख़त्म भी कर सकते हो, चाहो तो वो टीम रख भी सकते हो ना, कि उसमें बस थोड़े बहुत चेंजेस लाने हैं नए प्रोजेक्ट के लिए, वो नई टीम बन जाएगी। सो इट्स लाइक आपकी मर्ज़ी, आपने अडेप्ट करना है, उसमें चेंजेस लाने हैं, मॉडिफिकेशंस लाने हैं, वो भी कर लो। आपने टीम को बिल्कुल ख़त्म करना है, आप वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ बेनिफिट इसका ये होता है, जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस है उसके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, बिकॉज नाउ योर टीम इज़ एज पर व्हाट यू वांट। तो आप देख रहे हो कि एनवायरनमेंट में ऐसा हो रहा है, तो मेरे को शायद ऐसे लोग ज़्यादा चाहिए होंगे जो कि फिज़िकल काम ज़्यादा करें। सो आप फिज़िकल काम के 2 एम्प्लॉयज़ ले लोगे, समझ रहे हो? तो उस हिसाब से देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी कि आप टीम कैसे बना रहे हो। अलाउज़ क्विक डिसीजन मेकिंग, बिकॉज़ उस प छोटी सी टीम आपने बनाई है वही फटाफट डिसीजन लेगी, दूसरों से बार-बार कंसल्ट नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं है ना कि पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन से कंसल्ट करके आप कोई डिसीजन ले रहे हो, इट्स ऐसा नहीं है। सो इट्स लाइक क्विक डिसीजन मेकिंग, बेटर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का फ्लो बेटर, बिकॉज़ अगेन एक ही टीम में एक ही स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर अराउंड इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी। उसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वो प्रोजेक्ट उन उस टीम का है नहीं, तो उनको ज़रूरत नहीं है। सो hence it is said that they are useful for agile organizations, मतलब वो organizations जो थोड़े बहुत डायनामिक सी हैं, जिनमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, इंफॉर्मेशन फ्लो की ज़रूरत होती है। हाँ, एजाइल वही है कि जो फटाफट चेंज होते हैं। मेरिट्स डिमेरिट्स करते हैं, देखो क्या लिखोगे मेरिट्स में। जब आपने एक टीम बनाई, जैसे मैंने बोला डिसीजन मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आई, डाइवर्स स्किल्स, क्योंकि मैंने बोला ना कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं यहाँ पे, एक की कमी दूसरा पूरा कर देता है। वैसे साइनर्जी, ये आपको याद हो तो मैंने उसमें बताया था सिस्टम्स अप्रोच, वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने प्रॉपर बताया सिनर्जी एक्चुअल में क्या होता है। सो यहाँ पे साइनर्जी कैसे, जैसे एक इंसान एक स्किल का है, दूसरा इंसान दूसरी स्किल का है, तो एक में दूसरे की स्किल नहीं है, दूसरे में पहले की स्किल नहीं है, बट दोनों मिल के साइनर्जिक इफेक्ट की वजह से प्रॉपर काम को कर पाएंगे। साइनर्जिक इफेक्ट क्या है ये हम पीछे देखेंगे, ठीक है। देन फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सो बेटर कम्युनिकेशन, ये तो मैंने अभी ऊपर बताया। इम्प्रूव्स एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस, क्योंकि जो लोग हैं मान लो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो ज़्यादा उनमें परफॉर्मेंस आएगी रादर देन लेवल्स पे। क्यों? क्योंकि लेवल्स पे तो वही बात आ जाती है कि उनको अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम ऊपर से नीचे, तो ना सुपीरियर सबॉर्डिनेट में काम थोड़ा कम अच्छे से होता है, क्योंकि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बेटर है जब वो एक ग्रुप ऑफ में काम कर रहे हैं। सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स हैं, लेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो टीम बस बना के रख दी, अब उनका सिर दर्द है कि वो आपस में कर लेंगे जैसे तैसे काम, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम होती हैं। मतलब जो एग्जीक्यूशन किसी भी प्रोजेक्ट को करने में नॉर्मली लगती, अब कम लगेगी क्योंकि आपने एक अलग सेंटर बना दिया उस टीम का कि हाँ ये अलग अपना काम करेगी।
ठीक है, आ जाओ अब डीमेरिट्स पे। देखो, जब हम डीमेरिट्स की बात करेंगे टीम बेस्ड में, जैसे सबसे पहली चीज़, आपने टीम तो बना ली, लेकिन एक टीम हो सकता है दूसरी से compete करने लग जाए कि हमें ये प्रोजेक्ट दिया है, वो उसको भी अपना प्रोजेक्ट मिला है, तो दोनों आपस में compete करेंगे कि हाँ हमारा इतना हो गया, उसका कम हुआ है, हमारा ज़्यादा अच्छे सेल्स लाया, वो उनके कम लाए, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो, नॉट अ ग्रेट थिंग। ठीक है, देन लैक ऑफ इंडिविजुअल मोटिवेटर्स। अब किसी भी टीम की जजमेंट अगर करनी है तो आप एक एक इंसान की तो जजमेंट नहीं करोगे। कोई टीम है उसने अच्छा काम किया तो हाँ बोलोगे आप सब बहुत अच्छे, चाहे उसमें एक ही बंदे ने पूरा काम किया हो बाकी सब बेकार हो, और दूसरी टीम में काम प्रॉपर अच्छा ना हुआ, चाहे एक ही की वजह से अच्छा ना हुआ हो, बाकी सब अच्छे हों, तो ये थोड़ा गलत सा लगता है कि पूरी टीम का जजमेंट बन जाता है ना, कि अगर हाँ टीम ने काम पूरा किया तो टीम के सारे अच्छे हैं, टीम ने काम नहीं किया तो सारे बुरे हैं, ऐसी जो चीज़ अच्छी नहीं होती। देन लेटरल मूवमेंट इन करियर पाथ नॉट डिजायरेबल फॉर एम्प्लॉयज लुकिंग फॉर प्रमोशन। क्यों? क्योंकि टीम्स में लेटरल मूवमेंट है। लेटरल समझ रहे हो कि देर इज़ नो लेवल, लेवल्स नहीं है ना अब। तो जो एम्प्लॉय मान लो प्रमोशन वगैरह चाह रहा है, वो तो बोलेगा यार मैं तो टीम्स में ही फंस के रह गया, टीम में काम होता है, कोई प्रमोशन वगैरह कुछ तो उसका स्कोप ही नहीं बचा। देन डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स इन अ टीम। अब ये तो है कि जब सारे टीम में आपने बोला कि अलग अलग एरिया से लोग आ गए, सबके बिलीफ अलग हैं, सबके थॉट प्रोसेस अलग हैं, सबके सोचने का तरीका अलग है, तो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब एक पर्सन टू पर्सन जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अराइज होती हैं कई बार। शील्ड अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़, यानी कि एक टीम टीम है, उसमें उसने 10 लोग थे, जिसमें से 2 एम्प्लॉयज़ बहुत अंडर परफॉर्मिंग थे, जो कुछ अच्छे से नहीं करते थे, लेकिन वो 8 जो थे बाकी के वो अच्छे थे बहुत। उन्होंने ढक लिया ना उनको एक तरह से कि हाँ पूरा टीम का काम हो गया, तो वो छुप गए। तो अंडर एम्प्लॉय जो अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी तरह उनके लिए ये एक शील्ड की तरह काम करता है कि हाँ टीम में तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने काम अच्छे से नहीं किया, है ना। तो ये एक और प्रॉब्लम आती है। दिस वॉज टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आप आ जाओ ऑर्गेनोग्राम्स पे।